हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। संक्रमण रोकने के लिए चलाया जा रहा अभियान, जांच कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को दी जाने वाली सुविधा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना के 41,75,925 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 1,49,027 पॉजिटिव मरीज आए हैं। उन्होंने कहा कि 16,120 एक्टिव केस ही आज के डेट में हैं, जबकि बाकी ने कोरोना को मात दिया है, जबकि 1,32,000 इनकी संख्या है जो कोरोना से जंग जीते हैं। रिकवरी रेट 88.67 है, जबकि पूरे देश का रिकवरी रेट 77.31 है। ऐसे में बिहार का पॉजिटिव रेट 1.9% है, जबकि पूरे देश का पॉजिटिव रेट 7.9% है। बिहार का मृत्यु दर भी आधा प्रतिशत होने पर संतोष व्यक्त किया, जबकि पूरे देश का 1.70% है। इस तरह बिहार की स्थिति में बहुत सुधार हुई है और बिहार पूरे देश की स्थिति से अच्छी स्थिति में है। यह समीक्षात्मक ऑनलाइन बैठक में बात कही गई। बिहार में प्रतिदिन 10,612 RT-PCR जांच तथा 3,820 ट्रूनेट जांच, 1,38,724 एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। RT-PCR जांच पटना के 4 हॉस्पिटल जिनमें RMRI, IGIMS, एम्स एवं PMCH को मिलाकर 4,500 जांच क्षमता है, जबकि मुजफ्फरपुर के SKMCH में 300, दरभंगा मेडिकल अस्पताल में 250, ANMC गया में 500 और भागलपुर में 300 है। मधेपुरा में 500, बेतिया में 500, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1,800 और प्राइवेट लैब में कुल 2,700 जांच किए जा रहे हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि RT-PCR के 10 मशीन क्रय किए जा रहे हैं, जबकि 10 मशीन दिल्ली से उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में स्थिति लगातार सुधरने की जानकारी उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि 7 जिले जिनमें कोरोना के सर्वाधिक मामले हैं, उन्हें अपने यहाँ विकसित की गई सुविधाओं का ब्यौरा कोविड-19 के प्रति जागरूकता के चलाए जा रहे अभियान के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया। इनमें पटना, अररिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण शामिल है। ऑनलाइन बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र अजिताभ कुमार, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी इत्यादि मौजूद थे। सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा, DPM विशाल कुमार सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने इस संदर्भ में दरभंगा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। 6 सितंबर को अनलॉकडाउन 3 समाप्त हुआ और इसके साथ ही अनलॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई। मानो सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जैसे कोरोना खत्म हो गया। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और कोरोना भी यही मौका देखता है। कोरोना का लहर कई बार उठा है। मालूम रहे कि जब पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया था, दरभंगा सतर्क था। ऐसी परिस्थिति में 1 महीना रोकने के बाद 27 अप्रैल को कोरोना प्रवेश कर गया और ये लहर उठा। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा, मंदिर मस्जिद भी खुलने लगे। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का दूसरा लहर आया और फिर अंततः लॉकडाउन की बात आई, दुकानें बंद होने लगी। ये जो तस्वीर है वर्तमान की है। आक्रोश लोगों का, कहीं गुस्सा लोगों पर, कहीं गुस्सा सरकार पर, प्रशासन पर, और सब कुछ इस जाम में कोरोना से कैसे बचे। जैसे कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर यही स्थिति रही अनलॉकडाउन 3 समाप्त होने के बाद 4 में ये कतारें लगती रही, तो कोरोना यहीं पर मौका देखता है, वह किसी को छोड़ता नहीं। याद कीजिए 31 दिसंबर को कोरोना जो वुहान में आया था, उस समय पूरी दुनिया में नहीं था। जनवरी में ये पूरी दुनिया में था तो भारत में नहीं था। फरवरी में भारत में था तो बिहार में नहीं था। मार्च में बिहार में आया तो दरभंगा में नहीं था। अप्रैल में दरभंगा में आया तो हमारा शहर का बहुत हिस्सा बचा हुआ था। मई में हमारे कई वार्डों में चला आया। जून से मौतें शुरू हुई। जुलाई में कुछ स्थिति सामान्य होती, उससे पहले ही लोगों ने शादी विवाह, भजन कीर्तन और मस्जिदों में जाना शुरू किया और ऐसे में कोरोना ने अपना दूसरा कोहराम दिखाना शुरू किया।
ये क्या दिक्कत हो रहा है? काम है तो पैदल चलना मुश्किल है, आदमी को गिर जाएगा, रास्ता नहीं है, दोनों तरफ से जाम है। 1 घंटा से लगा होगा। फिर क्या दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत है, जगह कम है ना, इसीलिए दिक्कत था। रेलवे से लेकर हनुमान तक यही हाल था। नंबर 48 का लहरी टोला पंडा सराय है। यहाँ आए दिन ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो आदमी को 5 से 6 घंटा सारा दिन में 12 घंटा में जाम का सामना नहीं करना पड़ता हो। ये अतिक्रमण किया हुआ है, रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण है, जिसके वजह से आए दिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को भी लोग को 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है। जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश, लेकिन पटरी पर ऐसी कि जिंदगी सरक रही है और कोरोना भी मौका देख रहा है। कोरोना का तीसरा लहर अगर आए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन होगा, 2 गज की दूरी कैसे रहेगी, मास्क तो आप लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो कोरोना संक्रमित इस भीड़ में कोई मिले तो आप कैसे बचेंगे। अनलॉकडाउन 4 की शुरुआत विभिन्न शर्तों में जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश, लेकिन ये भीड़ बहुत खतरनाक है। जो आपकी तपस्या है, जो आपका योगदान है, घर में रहकर आपने जो 5 महीना गुजारा है, अगर ऐसी ही भीड़ रही तो फिर क्या कहना। किसको दोष दें, सरकार को, प्रशासन को, जनता को या अपने आप को। हर एक कोई दूसरे के पाले में गेंद फेंककर अपनी जिम्मेवारी से मुकरता हुआ, और ऐसे में कोरोना समानता लाता हुआ 2500 आंकड़ा पार कर गया है। 28 मौत हो चुकी है, 13 मौत शहर में है। जाके जरा उनसे पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है कोरोना में, और ऐसी परिस्थिति रही तो ये संख्या और बढ़ेगी। और आप सरकार प्रशासन के लिए एक संख्या है, इसे मत भूलिए। 2020 वर्ष जो है वह विकास का नहीं, अपने को कोरोना से बचाने का है, इसे मानने का है। जो बच गए वही सिकंदर। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी चूक हुई, कोरोना मौका देखेगा, इसलिए बच करके रहिए। कोरोना जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, एक समान अधिकार, एक समान आक्रमण करता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी जिम्मेवारी से बचनी है, स्वयं बचना है, परिवार को बचाना है, अपने को बचाना है। दूसरों को नसीहत देने से अच्छा है, आलोचना करने से अच्छा है स्वयं बचें, और यही सबसे बड़ा तरीका है। जब तक वैक्सीन नहीं आता, जिंदगी के इस जंग में बच के रहना ही श्रेयस्कर है। लेकिन ये भीड़ बहुत अच्छी नहीं कोरोना काल के लिए। विधानसभा चुनाव की आगाज, जी हां, जदयू ने वर्चुअल रैली के जरिए कोरोना काल में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनने विभिन्न पंडालों, चौक चौराहों और स्क्रीन पर लोग जुटे। जदयू कार्यकर्ताओं नेताओं ने काफी मेहनत की। अपने नेताओं को सुनने के लिए जगह जगह पंडाल बनाए गए, कुर्सी लगाए गए। लोगों ने मुख्यमंत्री की बात, कोरोना काल में किए गए कार्य और 15 साल का हिसाब जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्दों में। ये दोनों जगह 500 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार बना रही है। कल के समय अगर ये बढ़ेगा तो और जो राज्य में पहले से है और हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा केंद्र की तरफ से भी यह सहयोग मिलेगा। इससे ये सब काम हो रहा है, काफी उपयोगी हो जाएगा। जो कल होकर के अगर कोई और संकट ये बढ़ेगा तो हर प्रकार का जांच का भी, इलाज का भी, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी दवा चाहिए, उस सब का इंतजाम किया जा रहा है। राज्य की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा है। तो आप जान लीजिए। और कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में प्रारंभ से ही राज्य सरकार ने रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया। आजकल तो बोलने वाला लोग कुछ भी हमारे साथियों ने बोला, एक प्रकार की सहायता दी गई है। इसे इन सब चीजों के अलावा और एक चीज और है, ये कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। तो जांच के बारे में तो हम बता दिए। अब केंद्र सरकार 2 इसके लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, इसके कोरोना के इलाज के लिए 2 हॉस्पिटल की सुविधा केंद्र सरकार करने जा रही है। एक तो बिहटा में आज मुख्यमंत्री का साथ नीचे समाज का कार्यक्रम चल रहा है
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संवाद देंगे वो हम लोग गांव-गांव में जाके शहरवासी को बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी साथ नीचे की तरह ये सब काम हुआ है, वो हम लोग सुन रहे हैं। और उनके बाद सुनने के बाद हम लोग गांव से लेकर शहर तक जाके जनता के बीच प्रचार करेंगे। जगह जगह तैयारी, पंडाल और स्क्रीन से लेकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी हो, अशोक सिंह हो या जदयू के अध्यक्ष अजय चौधरी, गोपाल मंडल, सभी ने अपने अपने स्तर से जदयू के वर्चुअल रैली की तैयारी की और इसे सफल बताया। काफी उत्साहित लगे। कहा नेताओं ने कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो संवाद दिया है उसे सुनकर वे जो वोटर हैं, जो जनता है, पंक्ति में अंतिम कतार में खड़े हैं, वहां तक उनका संवाद पहुंचाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार से जो योजना आती है उसे जमीन पर लाएंगे, धरातल पर लाएंगे। दरभंगा टावर पर युवा जदयू नगर के तरफ से और युवा जदयू के सारे कार्यकर्ता और सारे लोग संवाद सुनने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सुनने के लिए जो जन संवाद का आज आयोजन किया गया उसका लाभ लेने के लिए और उस संवाद को सुनकर जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सारे कार्यकर्ता दरभंगा टावर पर जुटे हुए हैं और टीवी के माध्यम से और प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके संवाद को सब लोग सुन रहे हैं। हम लोग दरभंगा टावर पर भी हैं और निश्चित संवाद वर्चुअल रैली माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही है। उसमें पूरे बिहार में जो उत्साह का वातावरण है, सब लोग उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहे हैं और उनका एक मैसेज जो है, उनको मैसेज को जन जन तक ले जाने के लिए संकल्प है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब और शिक्षा प्रकोष्ठ के तमाम शिक्षकगण, छात्र जदयू के तमाम नेतागण, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर सिंह जी हैं, इन तमाम लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग इस सभागार में हम लोग बैठे हुए हैं। चाहे वह प्रांगण हो या फिर बाजार, जगह जगह लोगों ने एक साथ जुटकर अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। कोरोना काल में, इलेक्शन में, चुनाव में किस तरह कोरोना से बच कर करके इस चुनाव में पूरी ताकत को झोंकना है, ये जाना। कोरोना काल में सरकार ने आपके लिए क्या किया और किस तरह संवाद पहुंचाना है जनता के बीच, यह ग्रहण किया कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय लोगों ने। बाढ़ की धार में कमी आई है, लेकिन उससे मार से उसके चोट खाए हुए लोग आक्रोशित हैं। वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जमाल हसन ने वैसे लोगों के साथ प्रदर्शन किया नगर निगम कार्यालय के पास जहां उन्हें राहत नहीं मिली। नारे लगाए और कहा कि राहत देना होगा। गरीबों का पैसा मारना बंद, मुर्दाबाद, नगर विधायक मुर्दाबाद, नगर विधायक मुर्दाबाद। 10 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, ये बात है। और उसका अलावा क्या कहते हैं, दाहर पानी का बेसहारे बेअवसान है। हम ना हमारा औलाद है, ना हमारा घर है, ना दरवाजा, कुछ मांग करके हम खाते हैं। नंबर वार्ड से ये बराबर सूचना गरीबों के बीच से आ रही थी। मैं कई जगह जनसंपर्क अभियान कांग्रेस से चला रहा हूँ। कई लोगों से मुझे सूचना मिल रही थी कि विधायक, महापौर और पार्षद, ये तीनों का मिली भगत है। ये तीनों मिलकर अपने चेहरे, जो उनके दलाल टाइप के लोग जो समाज में बैठे हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनके करीबियों को दिया जाता है। ये जेन्युइन जो गरीब लोग हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, सरकारी राशि किसी के बाप की बपौती नहीं है। सरकारी राशि पर गरीबों का हक है, बाढ़ राहत पर गरीबों का हक है, क्योंकि गरीब परेशान होते हैं। गरीब की हालत खराब है। एक तो गरीब कोरोना की महामारी से गरीब था लोग, और एक बाढ़ की आपदा में भी, उसमें भी लोग अपने मर्जी से पैसा चला रहे। वंचित लोग जो पानी में डूबे हुए थे, यह आरोप कि महापौर हो, विधायक हो या पार्षद हो, और उनकी नीति के कारण गरीब वंचित रह गए, जबकि पैसे वालों को राशि दी गई। आरोप कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जमाल हसन का। पूर्व सांसद आनंद मोहन के सम्मान पूर्वक रिहाई को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है और इसी संदर्भ में फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने मशाल जुलूस निकाला। एक दिन पहले सर्वे ऑफिस कैंपस से चलकर ये आयकर चौराहा तक गया और नारे लगाए।
आज पूरे देश से आवाज उठ रही है। हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम रखने का काम किए थे, उससे पहले पटना में बापू सभागार में हमने कार्यक्रम रखा और लगातार ऐसे पिछले 14 साल से लगातार जो आनंद मोहन जी को चाहने वाले हैं वो लगातार ऐसा आवाज उठाने का काम करते हैं और लोग आज जान रहे हैं, पूरा बिहार का बच्चा जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष होने के बावजूद पिछले 14 साल से सलाखों के पीछे। आनंद मोहन जी के ऊपर जो आरोप लगा, उस आरोप के अनुसंधान में कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं और उसके कारण 14 वर्षों से जेल में बंद हैं, जो न्याय संगत नहीं है। क्रांति देने वाले आनंद मोहन जी को से कोई अनभिज्ञ नहीं है, सब लोग उनके क्रांति को देखा है। आज उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चूंकि वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनका छोटा पुत्र अंशुमोहन मोहन जगह जगह घूम रहा है उनका आवाज़ बन करके, और जो भी सरकारें आई है वो उनका सिर्फ उपयोग करके उन्हें दरकिनार करने का काम किया है। उनके कद को भजा करके और उनका सहयोग लेकर के, उनके परिवार को सहयोग लेकर के, ताज़ा उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी जब भी चुनाव लड़े थे तो उनके घर पे जाकर के उनके विरुद्ध उनकी मां से आशीर्वाद लिया था और उन्होंने उनका। हम लोग पहले भी कार्यक्रम किए हैं जो मीडिया बंधु ने देखा है और हम लोग की एक ही मांग है, हमारे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की सम्मान पूर्वक रिहाई हो और जिस तरह जो है एनडीए जो पिछले भी लोकसभा के चुनाव में जिस तरह उनका साथ लिया है और जो अपना कमिटमेंट किया था भैया से, आनंद मोहन भैया से, वो अपना वादा को पूरा करे। आनंद मोहन के छोटे पुत्र दरभंगा पहुंचे। उनकी अगुवाई में समर्थकों ने एकजुट होकर मशाल जुलूस निकालकर उनकी रिहाई के लिए आवाज को बुलंद किया। नगर विधायक का सम्मान। फेम इंडिया में 50 विधायकों में एक चुनने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्या किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा होने वाला व्यक्ति हूँ। हमारा संगठन हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहेगी। वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 में जल जमाव को लेकर स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान ने एक दिवसीय धरना दिया कादराबाद में और जो जल जमाव है लगातार उसके विरोध में नगर निगम के विरुद्ध आवाज बुलंद की। का निदान करना होगा, करना होगा, करना होगा। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, हाय हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, हाय हाय हाय, नगर आयोग मुर्दाबाद। जल जमाव से बहुत बड़े बुजुर्गों बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। जितने बड़े बूढ़े हैं सारे घर में कैद हो गए हैं लगभग 6 महीने से। इसके अलावा महामारी की आशंका सबों को सता रही है। खराजपुर पंचायत को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग। स्थानीय लोगों और सीपीआईएम ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, नारे लगाए सरकार के विरुद्ध की बाढ़ राहत देना होगा। पंचायत को पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होगा, पंचायत हम एक है, पंचायत के बाढ़ रिलीफ देना होगा, राहत देना होगा। ग्राम पंचायत राज्य खराजपुर बाढ़ से प्रभावित है। 1, 2, 3 वार्ड पूरा का पूरा डूबा हुआ था। दलित टोला का पूरा घर बर्बाद हुआ। डोम टोला का पूरा पानी से बर्बादी हुई। विकास के तमाम कार्य बाधित हुए और सीओ बहादुरपुर इन तमाम पीड़ित लोगों को बाढ़ राहत देने से इनकार कर रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार के द्वारा जो घोषित कानून है, सरकार ने और दरभंगा के कलेक्टर ने जो बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का ऐलान किया, उस ऐलान के खिलाफ सीओ बहादुरपुर खड़ा है। इसलिए यह जुलूस प्रदर्शन आज दरभंगा समाहर्ता के समक्ष किया गया है। पीआईएम और किसान सभा की ओर से खराजपुर पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं जो खराजपुर पंचायत 1, 2, 3 पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है, लेकिन उसको बाढ़ राहत
से वंचित किया जा रहा है। बहादुरपुर के सीओ और बहादुरपुर के बीडीओ बाढ़ राहत में पक्षपात कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री दलित महादलितों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके प्रशासन बहादुरपुर प्रखंड के दलितों को, खराजपुर के दलित महादलितों को आज राहत से वंचित कर रहे हैं। 900 माओं को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर धरना दिया। पोलो मैदान के धरना स्थल पर बंद करो बिजली बिल में गड़बड़ी करना बंद करो, ओवर ब्रिज का निर्माण अविलंब शुरू करो, दरभंगा जिला को जाम मुक्त करना होगा। ये धरना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से दिया जा रहा है और जिसके समर्थन में हम आए हुए हैं और इनकी मांग जायज है। आज पूरे देश में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है वह घट के -23 पर चला गया है। गांव-गांव में लोग जहां बाहर थे वो बेरोजगार गांव-गांव में आके अब निकम्मा की तरह हैं। चोरी डकैती की संख्या बढ़ गई है। मोदी सरकार आने से पहले 2014 में कहा था 2 करोड़ हम प्रति साल नौकरी देंगे, लेकिन आज उसी का आंकड़ा बता रहा है 2 करोड़ लोग अभी तक बेरोजगार जो रोजगार में थे। जवान संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय पर आज यूथ फेडरेशन की ओर से 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। ये धरना सरकार को इस बात को चेतावनी देती है कि बिहार में मौजूद बेरोजगारों को रोजगार का प्रबंध करो ताकि लोग पलायन न कर सके। मुख्यमंत्री ग्राम योजना अंतर्गत बगडीहा से सोनहान पथ निर्माण कार्य का नगर विधायक संजय सरागी ने शिलान्यास किया। सदर प्रखंड क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के बगडीह गांव में बगडीहा गांव का सड़क और ये बड़ी सड़क है, इधर से होते हुए पूरा सोनहान में जाकर जो है ये सड़क जुड़ेगी। लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की राशि से यह सड़क बनेगी। ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़क है वो क्वालिटी की, वो गुणवत्ता की सड़क बने। और सुधांशु जी कह रहे हैं गाँव में को कच्चा सड़क है। सुधांशु जी तो यहाँ के सरपंच रहे हैं, लेकिन हमको पता है कौन कच्चा सड़क है। कार्यक्रम में काफी लोग मौजूद रहे।